नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो सके, तो लाइक भी कीजिए। इसरो ने ऐसा काम करके दिखाया, तब से अमेरिका की कैनेडी स्पेस सेंटर, नासा, स्पेस एक्स सब हैरान है। एक्सियम 4 मिशन लॉन्च किया जा रहा था, जो कि हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल मिशन है। इसको लॉन्च कर रही है अमेरिकन कंपनी एक्सियम, नासा उसको मदद कर रहा है। रॉकेट सेटअप और लॉन्च की जिम्मेवारी ले रहा है अमेरिका का स्पेस एक्स कंपनी एलन मस्क की है। इस मिशन के अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। उन 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम है अमेरिका की पैगी विट्सन, हंगरी का टिबोर कपूर, भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और पोलैंड के सोल्वाजो उजानास्की। भारत के इस मिशन के अंदर 550 करोड़ रुपए लगे हुए हैं और भारत आगे तैयारी कर ही रहा है गगनयान मिशन की, और ये भी उसकी तैयारी का एक पहलू है। डेट फिक्स थी कि इस मिशन को कब लॉन्च किया जाना है और सारी दुनिया की नजरें थी इस मिशन के ऊपर। भारत ने अपने 13 इसरो एक्सपर्ट्स की टीम को भेजा और इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला लिया कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे पहले मिशन का और फाल्कन 9 रॉकेट जो इस मिशन को लॉन्च कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कहानी में ट्विस्ट आया। फाल्कन 9 के लिक्विड ऑक्सीजन पाइप के अंदर बहुत बड़ा क्रैक नजर आया। ऐसा क्रैक था कि जो कि एक टाइम बॉम्ब की तरह काम कर रहा था। अब रॉकेट जब उड़ता है ना, उसको बहुत थर्स्ट की जरूरत होती है और वो थर्स्ट प्रोड्यूस होती है फ्यूल बर्न और ऑक्सीडाइजर बर्न होने से। फाल्कन राइट रॉकेट के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइजर की तरह काम करती है। जिस पाइपलाइन के अंदर क्रैक आया था ना, वही पाइपलाइन लिक्विड ऑक्सीजन को इंजन तक पहुंचाती है। अब जब ही रॉकेट उड़ता है तो कंपन होती है जमीन के अंदर और टेम्परेचर चला जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा तो एक्सपर्ट्स का कहना है वो दरार बहुत बढ़ जाती और जिसकी वजह से पाइपलाइन में बर्स्ट हो सकता था। उसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन ना ठंडी होती है, ठंडी होने की वजह से वो गर्म इंजन के संपर्क में आती तो इतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता था यूनिवर्स के अंदर कि आज तक ऐसा ब्लास्ट कभी ना हुआ होता। तो इसरो ने बहुत बड़ा इंसिडेंट होने से बचा लिया। इसरो ने ऐसे फॉल्ट को पकड़ा जो स्पेसएक्स के पकड़ में नहीं आया। चारों एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते और ये मिशन पूरी तरह फेल हो जाता। जब से पकड़ में आया तो पूरी दुनिया तो तारीफ कर ही रही है इसरो की। शुरुआत में स्पेसएक्स ने बोला यार ये छोटी मोटी लीकेज है तो ये पर्च टेक्निक से ठीक हो जाएगी, लेकिन उनको नहीं पता था ना उनका सामना इसरो के फाइन इंजीनियर्स के साथ होता था जिनकी रगों के अंदर ही क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक होती है। अब जो इसरो के प्रेसिडेंट हैं नारायण साहब, उन्होंने बोला है कि हम इस मिशन को लॉन्च नहीं करेंगे, पहले आप ये जो पाइपलाइन का पार्ट है ना पूरा का पूरा चेंज करो। ना हम अपने पैसा का नुकसान करना चाहते, ना हम अपने फाइन पायलट का नुकसान करना चाहते। 5 बारी लॉन्च किया गया इस मिशन को और हर बारी रॉकेट लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स कंपनी को करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इसरो कंपनी के ऊपर प्रेशर आया, लेकिन नारायण साहब अपनी बात पे अड़े रहे और एंड में एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी को इसरो के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने बोला कि हाँ हम ये जो पाइपलाइन का पार्ट है ये चेंज करेंगे। उसके बाद एक और फॉल्ट आ गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रशिया का एक पार्ट है ज़्विज़्दा मॉड्यूल, वहां पे प्रेशर लीकेज की दिक्कत आ गई। प्रेशर लीकेज को फिक्स करने के लिए एक्सियम कंपनी और नासा कंपनी काम कर रहे हैं। इसरो ने साफ कह दिया कि जब तक ये 2 इश्यूज फिक्स नहीं होंगे तब तक इस ऑपरेशन को हम लॉन्च नहीं करेंगे। इसरो ने साफ संदेश दे दिया है हमारा पायलट और ये मिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही इसरो है जिसने 2008 के अंदर पहली बारी पानी की खोज की थी चांद के ऊपर। 2014 में मंगलयान को 450 करोड़ में मंगल की कक्षा में पहुंचाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये वही इसरो है जिसने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया था, जिसका लोहा दुनिया ने माना। 2023 में इसी इसरो ने रोवर को उतारा था चांद के दक्षिणी हिस्से के ऊपर, जो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। गगनयान मिशन ये लॉन्च करने लगा है इसरो और अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे उतारेगा। आज से पहले अमेरिका ही अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे उतार पाया। शुक्रयान के ऊपर इसरो काम कर रहा है जो कि शुक्र की दशा बताएगा, और L1 आदित्य जो कि अध्ययन कर रहा है सूर्य का। तो ये सारे मिशन है जिसके ऊपर इसरो काम कर रहा है। बाकी इसरो ने दोस्तों बहुत अच्छा काम किया, एक इंसिडेंट होने से बचाया है, 4 जिंदगियां बचाई है, इस मिशन को फेल होने से बचाया, जिसकी वजह से इसरो की दुनिया तारीफ कर रही है। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीयों में अगर कमेंट सेक्शन में जानेंगे।